HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर, ये है वो कंपनी। वैसे तो है काफ़ी पुरानी, लेकिन मार्केट के 500 करोड़ रुपए के आसपास का है, इसलिए हमने छोटे खिलाड़ी वाली हमारी खास सीरीज में इन्हें आमंत्रित किया। पहली बार हम इस कंपनी से मुलाकात कर रहे हैं। 1991-92 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। मीटरिंग सॉल्यूशन, स्विच गियर्स, लाइटिंग इक्विपमेंट्स, वायर्स, केबल्स, ये सारे मतलब इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट्स होते हैं ये बनाने का काम करती है कंपनी। ठीक है। इलेक्ट्रिक मीटर्स और ऑन लोड चेंज ओवर स्विचेज में कंपनी दिग्गज है और लगभग 50% मार्केट शेयर रखती भी है स्विचेज़ में। और साथ ही घरेलू इलेक्ट्रिक मीटर्स में 20% के आसपास का मार्केट शेयर है। 900 से ज़्यादा कंपनी के डीलर्स हैं और 35,000 से ज़्यादा के रिटेलर्स और 7 प्लांट हैं कंपनी के, जिनके थ्रू ये कंपनी अपने प्रोडक्शन करती है। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम सेठ साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और जो क्वालिफाइड सीए भी हैं। 19 सालों से अधिक का अनुभव है उनका। ग्रुप की सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सारे कामकाज की जिम्मेदारी जॉइंट एमडी होने के नाते गौतम सेठ साहब की है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। पहली बार हमने आपकी कंपनी को आमंत्रित किया। थैंक यू अनिल जी। जी सर, पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। सर ज़रा बताएं आपकी कंपनी के बिजनेस के बारे में। एग्जैक्टली क्या कारोबार है, किस तरह के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं और किन्हें बेचते हैं, कि बिजनेस मॉडल समझाएं। हाँ जी, हमारे जो फोकस है वो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस पे है, जिसमें हमारा मीटरिंग है, जिसमें आज के दिन में स्मार्ट मीटर्स एंड कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हैं, जिसमें एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो लगभग हमारी अबाउट 45% ऑफ आवर रेवेन्यू स्ट्रीम में आती है। बाकी स्विच गियर है, जिसमें अगेन वी हैव द कंप्लीट रेंज ऑफ स्विच गियर्स, चाहे वो एयर सर्किट ब्रेकर हो जो इंडस्ट्रियल में जाता है, या एमसीसीबीज, कॉन्टैक्टर्स, रिलेज, ऑन लोड चेंज ओवर्स, अप टू जो डाउनस्ट्रीम में जहाँ पे एमसीबीज और स्विचेस लगते हैं। तो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन जो स्विच गियर का होता है, चाहे वो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, कोई भी एप्लीकेशन के लिए हो, एचपीएल इलेक्ट्रिक वो बनाती है। उसके बाद हम लाइटिंग में है, जिसमें अगेन ए कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज, चाहे वो एलईडी बल्ब हो, कंज्यूमर लुमिनर्स, कमर्शियल लुमिनर्स हो, या स्ट्रीट लाइटिंग, एंड इवन हम स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग सॉल्यूशंस करते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 सिटीज का कंप्लीट स्ट्रीट लाइटिंग कर लिया है और 2 और अभी जारी है। उसके बाद हम वायर केबल में है, जिसमें कंप्लीट रेंज ऑफ फ्लेक्सिबल केबल्स बनाते हैं, डोमेस्टिक हाउस वायर बनाते हैं। सो द ओवरऑल फोकस ऑफ द कंपनी रहता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट या सोल्यूशन जो चाहिए अलग सेगमेंट्स में, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, या कॉन्डोज या सोसाइटीज हो, या इंडस्ट्रियल, इवन अप टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या यूटिलिटी का हो, तो हम ये कंप्लीट गैमेट ऑफ प्रोडक्ट्स को केटर करते हैं और कंप्लीट डिफरेंट मार्केट्स को केटर करते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या 42 कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट है। तो उसमें हमारा एक कंप्लीट फोकस रहता है। और आगे जाके जो नए न्यू सॉल्यूशंस आ रहे हैं, चाहे वो सोलर में है या अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, या इवन स्मार्ट मीटर में है, तो उसमें हमारा फोकस रहता है। क्योंकि ओवरऑल एज ए ग्रुप हमारे पास ऑलमोस्ट 120 लोग से अधिकतम आर&डी के लोग हैं। 3 आर&डी सेंटर्स हैं हमारे, टूल रूम्स हैं, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, शीट मेटल मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल प्लास्टिक्स का कंप्लीट डिवीजन है। सो इन ए वे एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग का एक गैमेट लेके एचपीएल मार्केट में उतरती है। तो ये सारे जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ये ज़्यादा डायरेक्टली कंज्यूमर्स के काम आने वाले कितने हैं, और इंडस्ट्रीज में आप सप्लाई करते हैं वो किस तरह के? हमारे कंप्लीट फोकस रहता है, जैसे जो मीटर होते हैं वो अधिकतम यूटिलिटी में जाते हैं, बट ओके। उसके अलावा आज के दिन में जो सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, जो एएमआई एसपीज आए हैं, या बड़े इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ भी हमारा ये मीटर का वो जाता है। बट जब आप जो बाकी प्रोडक्ट्स लेते हैं, चाहे वो स्विच गियर हो, लाइटिंग हो, या वायर एंड केबल हो, ये सारा हमारा एक B2C सेगमेंट है, जो थ्रू डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारा मार्केट में जाता है। बट एंड कंज्यूमर, चाहे वो जैसे मैंने बोला, एक इंडस्ट्री हो सकती है, या एक बिल्डर हो सकता है, हाउसेस सोसाइटी हो सकती है, या एक इंडिविजुअल होम हो सकता है, हर जगह पे हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। ओके, परफेक्ट। तो ये आपके लिए सारे प्रोडक्ट्स। अब ये बताइए सर, एक जो हम सुनने में आ रहा है, क्या हमने स्टोरी भी की थी जिसपे कि भारत सरकार
2025 तक पूरे देश भर में 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगाएंगी। तो क्या आप स्मार्ट मीटर्स बना रहे हैं? बना रहे हैं तो इसमें आपको कितना मौका दिखता है? क्या कुछ एक बड़ा बिजनेस हो सकता है आपकी कंपनी के लिए? हाँ जी, ये जो भारत सरकार का जो अभी एक RDSS स्कीम आई है, जो हम्म। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम आई है, उसमें इन्होंने ओवरऑल 3,03,000 करोड़ का आउटले दिया है। उसमें उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज द प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स, क्योंकि इसमें कंप्लीट डिस्कॉम्स को एक सप्लाई साइड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए वो मौका दिया जा रहा है। एंड दिस इज द रिजल्ट बेस्ड इंसेंटिव स्कीम जो गवर्नमेंट ने दी है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्मार्ट मीटर्स का। ना जैसे आप जानते हैं HPL सिंस जब से हम इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स में थे और जब स्मार्ट मीटर्स आए हैं, वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू एंड लीडिंग मीटर मैन्युफैक्चरर। तो उससे हमारा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वी आर वन ऑफ द फ्रंट रनर्स इन द कंप्लीट ये जो मीटर की अपॉर्चुनिटी है। इसमें पहली बार एक आई वुड से दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड का एक प्रोग्राम है जिसमें स्मार्ट मीटर का एक आउटले है। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है, आई थिंक द विजन इटसेल्फ और जो एग्जीक्यूशन का हमें दिख रहा है, जिस हिसाब से पॉलिसीज आ रही हैं, ये एक बहुत बड़े स्केल में होगा। एंड एक बहुत अच्छा फायदा मिलेगा जो डिस्कॉम्स को अपना AT&C लॉसेस को, जो गवर्नमेंट का टारगेट है 12 से 15% में लाने के लिए, एक स्मार्ट मीटर के जरिए ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगी सबके लिए एंड देश के लिए भी, कि एक बिजली के लॉसेस बचाने के लिए और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। HPL में हमारा एक अभी जो हमारा एक कंप्लीट डिजाइन अप्रूवल है, इसमें हमारा जो स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंसेस हैं उसका हमने पूरा किया हुआ है। कंप्लीट हमारा कैपेक्स आज के दिन में रेडी है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट करने में। और जी। आज के दिन में जो गवर्नमेंट एक थ्रू द नोडल एजेंसी जो REC के थ्रू ये जो एम्पैनलमेंट कर रही थी इवन फॉर द AMI SPs, जिसमें सिस्टम इंटीग्रेटर्स का है, जिसमें एक कंप्लीट टेस्टिंग इन्वॉल्व रहती है या इवन टेक्निकल इवैल्यूएशन रहती है, उसको भी हमने पिछले आई थिंक 10 दिन पहले हमने उसका भी एम्पैनलमेंट हमारा हो गया है। तो ओके। एक ये आगे जाके एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे ह्यूज ऑर्डर्स आने वाले हैं इसमें, जिसमें HPL में एक तो जो क्वालिफिकेशन है फॉर द एज ए सिस्टम इंटीग्रेटर, एक हम्म। उसकी भी एक बहुत अपॉर्चुनिटी है। और एक सप्लाई साइड में जहाँ पे हम अलग सिस्टम इंटीग्रेटर्स को या यूटिलिटीज को अपने स्मार्ट मीटर्स दे सकते हैं, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है एंड जिसके लिए हम पूरा तैयार हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं सर, मैं देख रहा था आपके पिछले 6-7 सालों के फाइनेंशियल्स, सेल्स आपकी लगभग लगभग 1,000 करोड़ के आसपास फ्लैट है, 900 से 1,100 करोड़ की रेंज में रहती है। मुनाफा भी धीमे धीमे कम ही हो रहा है। वित्त वर्ष 2016 में आपका 37 करोड़ था, 22 में घटते घटते 8 करोड़ रह गया। तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सोचें, ग्रोथ कब आएगी, कैसे आएगी? क्योंकि अभी तो रेवेन्यू फ्लैट है, बढ़ नहीं रहे, मुनाफा धीमे धीमे घट रहा है। आप देखें पिछले साल डिस्पाइट जो कोविड का एक जो पहला क्वार्टर था जिसमें काफी डिसरप्शन थी और बिजनेस बंद था, बट उसके अलावा भी हमने 16% एक लास्ट ईयर ग्रोथ ली है, जिसमें हमारा ओवरऑल जो लास्ट 3 क्वार्टर्स थे लास्ट ईयर के वो अच्छे रहे हैं। इस साल जो पहला क्वार्टर है उसमें भी हमारी एक अच्छी ग्रोथ आई है। इनफैक्ट पिछले आप 5 साल में देखें तो जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट हैं, द हाईएस्ट रेवेन्यू हमारा इस साल आया है, जिसमें हमारा ईबिट द ईबिटा आल्सो एट 38 करोड़, द रेवेन्यू एट 296 करोड़ रहा है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अब लग रही है। यस, पिछले अगर आप देखें कुछ साल में कहीं GST का जब इम्प्लीमेंटेशन था तो कहीं हमने बिजनेस स्लो देखा या ऐसे कुछ, देयर वर सर्टेन फैक्टर्स लाइक दैट। पर जो पिछले अब हमें लास्ट 1 ईयर का दिख रहा है, एक अच्छा रनवे दिख रहा है जिसमें हमारे एक अच्छी ग्रोथ हमें दिखने को आई है। सो आगे आगे जाके व्हेन यू सी HPL में दो बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज है। एक तो स्मार्ट मीटर की है जो अगले 5-10 साल में जिस हिसाब से गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो एक बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है।
दूसरा जो हमारा एचपीएल का कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल एंड जो इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो है, जो हमारा B2C सेगमेंट है, उसमें भी एक अच्छा जी। ग्रोथ हमें दिख रहा है और एक अच्छी R&D, अच्छा एक प्रोडक्ट रेंज को लेके जो हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस साल जो हमारा फोरकास्ट है एक अच्छा ग्रोथ का है, एंड दैट विल मेक इट एटलीस्ट 2 कंटिन्यूअस इयर्स ऑफ ग्रोथ। एंड जो एक लेवल पे स्टैग्नेशन थी, वहां से आई थिंक कंपनी अब बाहर निकल रही है इन अ वेरी परफेक्ट। स्ट्रांग वे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आगे का आउटलुक। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम सेठ साहब हमारे लिए समय देने के लिए हाँ जी, और अपनी थैंक कंपनी यू। पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए।